Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you Hindi poem साखिया। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कबीर दास का जीवन परिचय। कबीर दास कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इन्होंने किन किन चीज़ों की रचनाएं की और दुनिया में इनका क्या स्थान रहा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कबीर दास के जीवनी के बारे में। सबसे पहले कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काशी में हुआ था। इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कबीरदास जी मूलतः संत थे। एक बार की बात है, नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जो निसंतान थे, कुछ दूर जाने पर उनके कानों में क्रंदन की आवाज़ पड़ी, एक शिशु की चिल्लाने की आवाज़। शिशु का मतलब होता है जन्मजात बच्चा। तो वह उस तालाब के किनारे गए और देखे कि एक बच्चा जो है वह क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। चूँकि निसंतान थे, अतः उस बच्चे को उठाकर अपने घर लाए और उस बच्चे का पालन पोषण शुरू किए। आगे चल करके यही बच्चा कबीर के नाम से विख्यात हुआ। कबीरदास जी एक महान संत हुए। सबसे पहले देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी औरत से हुआ। लोक लाज के भय से, सामाजिक लोक लाज के भय से वह औरत जो थी, कबीर उस बच्चे को तालाब के किनारे छोड़ दी और वहीं नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति जो निसंतान थे, उस बच्चे को अपने घर ला करके पालन पोषण की। ठीक है। अब कबीरदास अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। उनके गुरु जी का नाम था रामानंद। रामानंद जी एक पहुँचे हुए विद्वान थे और रामानंद ने कबीर जी को निर्गुण भक्ति धारा का पाठ सिखाए। ठीक है, मतलब शिक्षा दिए। कबीरदास शुरू से ही साधुओं की संगति में रहते थे। ठीक है, और साधुओं के साथ रहते रहते उनसे अनुभव प्राप्त करके और विद्वान हो गए। कबीरदास की 2 संतानें पैदा हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम था कमाली।
यानी कमाल और कमाली कबीरदास के 2 संतानें हुई। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कबीरदास के घर में साधुओं का आना जाना रहता था, इसलिए उनकी खर्चे के लिए ये सूत काटा करते थे। मैंने आपको बताया था कि जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। जुलाहे जो काटते हैं वहीं चरखी पर सूत काटते थे और उसको बेचते थे और उससे जो आमदनी प्राप्त होती थी उसी से अपना गुजारा करते थे। ठीक है। कबीरदास का मानना है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, और व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल मिलता है, स्थान विशेष के कारण नहीं। मान लेते हैं कि आपका जन्म पवित्र स्थान पर हो गया, जैसे काशी हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, ये पवित्र स्थल कहे जाते हैं। प्रयाग हुआ, और उस जगह पर आपका जन्म हो और आपके कर्म खराब हो जाएं, आप शराब पीने लगें, मतलब नशा पान करने लगें, आपका नैतिक पतन हो जाएगा, तो उससे आप ऊंचे नहीं कहलाएंगे। तो कबीरदास के अनुसार मनुष्य को कर्मों से ही महान माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद कबीरदास जी अपना खर्चा चलाने के लिए वहीं सूत काटा करते थे, और उससे जो आमदनी मिलती थी, उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना खर्चा चलाते थे। कबीरदास एक महान संत थे। वह एक ही ईश्वर को मानते थे, एक ही भगवान को मानते थे, और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। पाखंडी लोगों से वह अलग रहते थे। कबीरदास ने परमात्मा को, ईश्वर को अपना मित्र, पिता, भाई, माँ सब कुछ मानते थे। यानी वे परमेश्वर को इन्हीं रूपों में देखते थे। कबीरदास को शांतिमय जीवन प्रिय था। वह भाग दौड़ की जिंदगी से तो दूर थे ही, लेकिन शांति जगह पर रहना चाहते थे। उन्होंने अहिंसा, सदाचार आदि मार्गों पर चलना शुरू किया। वे इस गुणों के प्रशंसक भी थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण कबीरदास को आज भी विदेशों में स्थान प्राप्त है। 1518 ईस्वी में कबीरदास जो थे वह 1 वर्ष की आयु में मर गए। अब है कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास की रचनाएं जो है कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। बीजक, रामायणी और संबद्ध उनकी 3 काव्य खंड है, काव्य संग्रह। अब देखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। कबीर मूलतः संत थे। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने बताया कि गुरु जो हैं भगवान से भी ऊंचे होते हैं, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। हिंदू मुसलमान दोनों में एक को, हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास स्थान मानते थे। वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कहते थे कि ईश्वर एक हैं। ठीक है। अब है भाषा शैली। कबीरदास की जो भाषा शैली है वह खिचड़ी है। यानी इनकी भाषा शैली जो है अनमोल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। यानी इनकी भाषा शैली अनमोल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी,
गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। तो ये रहा कबीरदास का जीवन परिचय। अब हम इसमें उन्होंने साखिया जो लिखी है, इसमें कुछ आपको अर्थ बता देते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगाए, अब उड़ी अनत न जाए। कहते हैं मान सरोवर, मान सरोवर यहाँ शब्दार्थ भी दिया हुआ है। मान सरोवर का अर्थ होता है पवित्र सरोवर या पवित्र मन, इसके दो अर्थ हुए। कहते हैं सुभर जल, सुभर माने स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ, हंसा माने हंस, केली कराही, केली माने होता है क्रीड़ा करना, क्रीड़ा जो है तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है खेलना, ठीक है। कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, हम मुक्ता चुगे, मुक्ता माने आजाद होकर, स्वच्छंद होकर के। अब इसका अर्थ बनता है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ठीक है, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर लबालब जल से भरा हुआ है और इसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, वे मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे आजाद होकर के उसमें मोती चुन रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, वह उड़ करके अब यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। बात समझ में आ गई होगी। कहने का आशय है कि प्रभु भक्ति के बारे में कबीरदास कहते हैं कि प्रभु भक्त माने ईश्वर के भक्त, प्रभु भक्त भक्ति में इतना लीन है, इतना मगन है कि वे आजाद होकर के, स्वतंत्र होकर के मुक्ति का आनंद ले रहे हैं और वे इस मार्ग को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। मतलब समझ गए कि मान सरोवर के लबालब भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे आजाद होकर के उसमें मोती चुन रहे हैं और वह इस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाना नहीं चाहते। इस का आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन हो चुके हैं, भक्ति में लीन होकर के परम आनंद में लीन है और इस भक्ति मार्ग को छोड़ करके दूसरे जगह जाना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरा देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्त मतलब भगवान के भक्त को खोजने निकला, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन कोई प्रभु भक्त मुझे नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी जब प्रभु भक्त से मुझे मुलाकात हो गई, भगवान के भक्त से जब मुझे मुलाकात हुई, सभी समृद्ध हुई, तो हमारे अंदर जो बुराइयां थी वह स्वतः समाप्त हो गई, हमारे अंदर जो पाप थे वह पुण्य में बदल गए। आई बात समझ में। तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कबीरदास सब क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। ठीक है, कबीरदास अपने साधकों से कहते हैं, जो उनके भक्त हैं, भगवान के भजन करने वाले, कहते हैं कि हे भक्तों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर समाधि रूपी आसन बना करके निश्चित से चलते रहो, निश्चित होकर के चलो। स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है स्वान रूप यानी कुत्ता के समान है, यह संसार कुत्ते के समान है। हाथी जब चलता है तो कुत्ते जो है भौंकते हैं, उसी तरह से प्रभु भक्त जब भजन करते हैं, उसमें लीन रहते हैं, तो उसको लोग चिढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्रभु भक्तों को
अपनी भक्ति में लीन होना चाहिए, ये संसार के उपहास से उन्हें बचना चाहिए। वो क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला कहते हैं पखा पखी के कारण ही सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय होई सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पख का अर्थ होता है, देखिए यहाँ लिखा होगा पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष। गांव में देखे होंगे कि जब झगड़ा झंझट होता है तो लोग जो है दो पक्षों में बढ़ जाते हैं, एक समर्थन करता है एक विरोध करता है। तो कहते हैं पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय होई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। ठीक है, और लोग तर्क वितर्क करके एक दूसरे के चक्कर में पड़ करके भगवान को भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी लालच के निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हिंदू मुआ राम 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 कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं उसको सुनिए। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू लोग, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू लोग राम राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान भाई खुदा खुदा कहते कहते मर गए। ठीक है ना। लेकिन कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई, कबीरदास कहते हैं कि दोनों भगवान को यानी ईश्वर को नहीं पाए। एक खुदा कहते कहते मर गया, दूसरा राम राम कहते कहते मर गया, लेकिन दोनों में कोई भगवान को प्राप्त नहीं किया, ईश्वर को पा नहीं सके। क्यों? कहते हैं कि निरपक होई के हरि भजय सोही संत सुजान। फिर कबीरदास कहते हैं कि जो आपसी मतभेद में पड़ करके, ठीक है, कट्टर हो गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हिंदू मुसलमान का दुश्मन बन गया और मुसलमान हिंदू का दुश्मन बन गया। तो कबीरदास क्या कहते हैं? कहते हैं कि वास्तव में वही भक्त जीविता कहलाते हैं या जीविता के अधिकारी हैं जो हिंदू या मुसलमान, राम या खुदा दोनों से अलग हैं। और मानवता हिंदू और मुसलमान, ये जो है मानवता जो है हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। बात समझ में आ गई। अगला देखें। काबा फिरो काशी भया, राम ही भया रहीम, मूट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको देखिए। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास इस काव्य के माध्यम से बता रहे हैं कि मुसलमान का जो पवित्र स्थान है काबा, ठीक है, मुसलमान लोग अपने पवित्र स्थल को काबा कहते हैं। ठीक है ना। तो मुसलमान का पवित्र तीर्थ काबा किसके समान हो गया? काशी के समान हो गया। काशी भया, काबा फिरी काशी भया, यानी मुसलमानों का जो काबा है तीर्थ स्थान वह काशी हो गया। ठीक है, और कहा गया, हाँ, कहते हैं कबीरदास जी कि मुसलमानों का तीर्थ स्थान काबा हो गया, राम और रहीम का नाम, राम और रहीम के समान जो है वह पवित्र हो गया, जिसे मैं मोटा आटा समझ करके, मोटा आटा समझ करके अखाद्य मानता था, मतलब खाने योग्य नहीं था, वह मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वहीं क्या मेरे लिए मैदा हो गया। ठीक है। अब देखिए लास्ट नंबर है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। देखिए ऊंचे कुल का जन्म, कबीरदास कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे खानदान में, ऊंचे कुल में, कुल का मतलब खानदान, तो कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर के बड़ा नहीं होता।
ठीक है ना। या ऊंचे कुल में कोई अगर जन्मा है और उसके कर्म नीच है, खराब है, तो उसको हम श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। उसको श्रेष्ठ कहने से क्या फायदा। फिर क्या कहते हैं, सुवर्ण कला सुरा भरा साधु निंदा सोई। अगर सोने का सुरा, सुरा मतलब शराब, सोने के पात्र में यानी बर्तन में, सोने के पात्र में अगर शराब भरा हुआ है तो सज्जन लोग उसकी भी निंदा करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यही है साखिया, जिसमें 7 का ऐसी कविताएं लिखी गई है कबीरदास जी के द्वारा, ठीक है। उसको हम आपको बता दिए, एक बार आप रिपीट कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले क्लासों में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।